सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों मैं संजय सर। बच्चों आज मैं आपके कक्षा 8 से पाठ 17 पाठ ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों यह पाठ रिपोतार शैली में लिखा गया है। बच्चों इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। आइए बच्चों सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी के बारे में समझेंगे। मोर्चाबंदी बच्चों किसी भी किले के को चारों तरफ से गड्ढे खून कर करके किले के चारों तरफ से और वहाँ पर सैनिकों को तैनात कर दिया जाता है, या कहीं भी बचने के लिए सैनिकों को दुश्मन सैनिकों से बचने के लिए अपने सैनिकों को उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोर्चाबंदी। बच्चों इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी के जीवन के बारे में हम कुछ जानते हैं। बच्चों इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी 4 सितंबर 1997 मुंबई में हुई थी। एक चर्चित पत्रिका थी धर्मयुग, जिसके वे उस समय प्रधान संपादक भी रह चुके थे। आइए बच्चों अब मैं पाठ की ओर चलता हूँ। प्रस्तुत पाठ रिपोतार शैली में रचित है। रिपोतार फ्रांसीसी शब्द है। इसे रपट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह गद्य साहित्य की एक नई विधा है। रिपोतार्ज में किसी घटना या दृश्य का वर्णन विवरण सूक्ष्म एवं रोचक ढंग से इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। यह पत्रकारिता क्षेत्र की विधा है। इसमें पत्रकार घटना के पात्रों का सूक्ष्म निरीक्षण कर तटस्थ का मतलब होता है यानी किसी के पक्ष में न रहना, यानी किसी का पक्ष न लेना भाव से रिपोर्ट तैयार करता है। वह घटना का यथातथ्य वर्णन करता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का बांग्लादेश की संघर्ष गाथा महत्वपूर्ण रिपोतार्ज माना जाता है। यहाँ उसी का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। सन 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का युद्ध चला। इस रिपोतार्ज में पूर्वी मोर्चे पर चल रहे युद्ध क्षेत्र की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। इसमें लेखक ने जहां एक ओर भारतीय सेना के कौशलपूर्ण शौर्य का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन को स्वर प्रदान किया है। लेखक का युद्ध क्षेत्र का अनुभव सचमुच लोमहर्षक है। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को रिपोतार्ज विधा से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों इस पाठ को आप लोग 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ जाए। वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से मैं केवल इस पाठ का सारांश आप लोगों को बतला दे रहा हूँ। पाठ का सारांश है, यूँ तो यह पाठ रिपोतार्ज यानी रिपोताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को कहते हैं में रचित है। इसमें लेखक ने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए चले युद्ध में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। लेखक पूर्वी मोर्चे पर जाकर वहां की घटनाओं की रिपोर्टिंग करता है। यह वर्णन अत्यंत सजीव है। ब्रह्मपुत्र के उस पार जमालपुर पर पाकिस्तानी सेना ने सख्त मोर्चाबंदी कर रखी थी। बांग्लादेश की मुक्ति यानी छुटकारा का असली मोर्चा ब्रह्मपुत्र पर था। लेखक जब शेरपुर पहुंचता है तब वहां के नागरिक रंग बिरंगे कपड़े पहने उनका स्वागत करते हैं। बम वर्षक विमान जमालपुर पर चक्कर लगा रहे थे। लेखक का मुड़ना था कि दुश्मन रिकॉयल लेंस गन चलाने लगे। यह गन टैंक उड़ाने के काम आती है। मोटार्ट के गोले लेखक के पास आकर गिरते हैं। कोई उस पर बालू रेत फेंक रहा था ताकि उसकी कमीज ढकी जा सके। इसी बालू की वजह से वह बच सका। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, यह पाठ किस शैली विधा में रचित है? उत्तर है, यह पाठ रिपोताज विधा शैली में रचित है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक कहाँ गया हुआ था? उत्तर है, लेखक बांग्लादेश के शेरपुर गया हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है, इस पाठ में
किस देश की मुक्ति के युद्ध का वर्णन है? उत्तर है इस पाठ में बांग्लादेश की मुक्ति के युद्ध का वर्णन है। प्रश्न संख्या 4 है, बम वर्षक विमान कहाँ चक्कर लगा रहे थे? उत्तर है बम वर्षक यानी बम बरसाने वाला विमान जमालपुर पर चक्कर लगा रहे थे। प्रश्न संख्या 5 है, जमीन पर लेटे हुए लेखक पर बालू रेत क्यों फेंकी जा रही थी? उत्तर है जमीन पर लेटे हुए लेखक पर बालू रेत इसलिए फेंकी जा रही थी ताकि लेखक की कमीज को ढका जा सके। आइए बच्चों, लिखित प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। दीर्घ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, लेखक को कहां पहुंचना था? रास्ते में उसका कैसा स्वागत हुआ? उत्तर है लेखक को शेरपुर पहुंचना था, वैसे वे ढाका की ओर जा रहे थे। शेरपुर पहुंचने पर वहां के उत्फुल्ल यानी अत्यधिक प्रसन्न को कहते हैं उत्फुल्ल नागरिकों ने भारतीय मित्रों का भव्य स्वागत किया। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। वे भारतीयों का धन्यवाद कर रहे थे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। बांग्लादेश की मुक्ति का असली मोर्चा कहां पर था? उत्तर है बांग्लादेश की मुक्ति यानी छुटकारा का असली मोर्चा ब्रह्मपुत्र पर था। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक यह क्यों कह उठता है, भारतीय सैनिक किस फौलाद का बना होता है? उत्तर है यूं तो लेखक जब भारतीय सैनिकों का अनोखा रणकौशल देखता है, उनकी मोर्चाबंदी देखता है, तब सहसा यह कह उठता है कि भारतीय सैनिक किस फौलाद यानी बहुत मजबूत के बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक 3 किलोमीटर पैदल चलकर कहां पहुंचता है? वह वहां क्या करता है? उत्तर है लेखक 3 किलोमीटर पैदल चलकर ब्रह्मपुत्र पर पहुंचता है। उस पर किनारे किनारे जमालपुर बसा है। वहां वह बलबीर सिंह से दूरबीन मांगकर देखता है। कलेर उसे बंकर में बैठकर देखने को कहता है। प्रश्न संख्या 5 है, रिकॉयल लेंस गन किस काम आती है? उत्तर है रिकॉयल लेंस गन टैंक उड़ाने के काम आती है। यह एक स्वचालित हथियार होता है। इसे शत्रु की दुर्भेद्य यानी जिसे भेदना कठिन हो पंक्तियों को भेदा जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 है, मेजर राजपाल ने लेखक को क्या बताया? उत्तर है मेजर राजपाल ने लेखक को बताया कि उनका सारा सामान सेना के साथ शेरपुर आ गया है। बख्शीगंज में तो अब तक पीछे वाली यूनिट आ चुकी होगी। प्रश्न संख्या 7 है, मोटार्ट का गोला क्या काम करता है? उत्तर है मोटार्ट का गोला जहां गिरता है वहां से उछलकर स्प्लिंटर चारों ओर 8 मीटर के दायरे में छिटक जाते हैं। यह गोला आसमान में एक बिंदु तक जाकर सीधे नीचे गिरता है। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक को ब्रह्मपुत्र के जल की विशेषता का कब और क्या एहसास होता है? उत्तर है लेखक जब ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बन रहा था तब उसे ब्रह्मपुत्र के जल की विशेषता का एहसास होता है। ब्रह्मपुत्र का जल हजारों वर्षों से हिमालय के पत्थरों को पीस पीस कर जो बालू रेत बनता रहा है वह घातक गोलों को सोख लेती है और उसी से लोगों की जान बचती है। प्रश्न संख्या 9 है, रात को सोने पर लेखक को गालिब क्यों याद आ जाते हैं? उत्तर है लेखक युद्ध स्थल में बहुत कठिन स्थिति में था। वहाँ मौत कभी भी आ सकती थी पर तभी उसे गालिब की याद हो आती है। उन्होंने कहा था मौत का एक दिन निश्चित है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। होगा भी तो इसी तरह मौत शायद नींद की एक गहरी नदी होगी। इसे लेखक को शांति मिलती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूँ। अब हमारी जीप तेजी से पक्की सड़क पर दौड़ रही है। सहसा हवाई जहाज़ों की आवाज़ आती है। हमारे 2 बम वर्षक विमान उड़ते हुए जमालपुर की ओर जा रहे हैं। बम वर्षक विमान पर उस पार जमालपुर का चक्कर लगा रहे हैं। उधर से तोपें चलने लगी है।
आसमान सहसा सजीव हो उठा है, हम जीप से उतरते हैं। सड़क पर लौटते हुए भारतीय सैनिक हमें बताते हैं कि अभी हम आगे जा सकते हैं। ये तोपें हमारी ओर नहीं, भारतीय सेना की उस टुकड़ी की ओर चल रही है जो रातों रात बख्शीगंज के पास से चुपचाप नदी पार कर जमालपुर के बाएं बाजू में जाकर मोर्चाबंदी कर रही है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, लेखक की जीप कहाँ दौड़ रही है? तो लेखक की जीप पक्की सड़क पर दौड़ रही है। प्रश्न संख्या 2 है, बम वर्षक विमान कहाँ जा रहे हैं? बम वर्षक विमान जमालपुर की ओर जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आसमान कैसा हो उठा? आसमान सहसा सजीव हो उठा। चौथा है प्रश्न, भारतीय सैनिक लेखक को क्या बताते हैं? भारतीय सैनिक लेखक को बताते हैं कि अभी हम आगे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, तोपें किन की ओर चल रही थी और क्यों? तो तोपें भारतीय सेना की टुकड़ी की ओर चल रही थी क्योंकि वह मोर्चाबंदी कर रही थी। आइए बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस की ओर मैं चलता हूं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, फौज का सवेरा भी खूब होता है। लेखक के इस कथन से उसकी कौन सी मानसिकता व्यक्त होती है? तो क है व्यंग की, ख प्रशंसा की, ग जिज्ञासा की, घ उपहास की। तो फौज का सवेरा भी खूब होता है, लेखक के इस कथन से उसकी कौन सी मानसिकता व्यक्त होती है? तो ख प्रशंसा की। दूसरा है, लेखक पश्चिमी मोर्चे पर न जाकर पूर्वी मोर्चे पर ही क्यों गया? क पूर्वी मोर्चे पर बहुत कम खतरे की संभावना थी। ख असली लड़ाई पूर्वी मोर्चे पर ही लड़ी जा रही थी। ग लेखक को बांग्लादेश की जनता के मुक्ति संग्राम के प्रति विशेष दिलचस्पी थी। घ पूर्वी मोर्चे पर ही संवाददाता के रूप में उसकी नियुक्ति हुई थी। तो लेखक पश्चिमी मोर्चे पर न जाकर पूर्वी मोर्चे पर ही क्यों गया? क्योंकि असली लड़ाई पूर्वी मोर्चे पर ही लड़ी जा रही थी, यानी ऑप्शन ख। तीसरा है, मेजर राजपाल ने लेखक को क्या बताया? क आपका सब सामान सेना के साथ शेरपुर आ गया है। ख आपको बख्शीगंज जाना पड़ेगा। ग आपके सामान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। घ अब आप आराम करें। तो मेजर राजपाल ने लेखक को क्या बताया? तो क आपका सब सामान सेना के साथ शेरपुर आ गया है, यानी क। चौथा है, मुक्ति वाहिनी के संपर्क अधिकारी का नाम क्या था? क अबू यूसुफ, ख अली यूसुफ, क मेजर वामी, घ रजाकार। तो मुक्ति वाहिनी के संपर्क अधिकारी का नाम था अबू यूसुफ, यानी ऑप्शन क। प्रश्न है इसमें 5, शेरपुर के रास्ते में बच्चे जवान बूढ़े चिल्लाकर क्या कह रहे थे? क धन्यवाद, ख जय वांगला, ग जय भारत, घ जय हिंद। तो शेरपुर के रास्ते में बच्चे जवान बूढ़े चिल्लाकर क्या कह रहे थे? तो ख जय बांग्ला। बताओ किसने किससे कहा? तो बच्चों यहाँ कथन दिया हुआ है, किसने कहा, किससे कहा। क है, हमारे भारतीय मित्र अपनी जान देकर हमारे लिए यह आज़ादी की ईद लेकर आए हैं। तो किसने कहा? बांग्लादेश के नागरिकों ने। किससे कहा? तो भारतीय सैनिकों से। ख है, हम पीछा करते करते थक गए, वे कमबख्त भागते भागते नहीं थके। किसने कहा? तो एक सैनिक ने कहा। किससे कहा? तो लेखक से कहा। ग है, कहाँ तक भोगोगे, ग है, कहाँ तक भागेंगे, पाकिस्तान बहुत दूर है। किसने कहा? तो ब्रिगेडियर क्लेर ने कहा। किससे कहा? एक सैनिक से कहा। घ है, वे हमें टैंक समझ रहे हैं क्या? किसने कहा? तो लेखक ने कहा। किससे कहा? तो जनरल से कहा। अंग है, हिलो मत, चीथड़े उड़ जाएंगे। किसने कहा? तो जनरल ने कहा। किससे कहा? तो लेखक से कहा। च है, लेट जाओ, दुश्मन फायर कर रहा है। किसने कहा?
ब्रिगेडियर ने कहा, किससे कहा? तो जनरल से कहा। आगे बढ़ते हैं। भाषा अध्ययन की ओर। पहला है, नीचे कुछ संज्ञाएं दी जा रही है, भेदानुसार उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पर संज्ञाएं दी गई है, मैं पढ़ रहा हूँ। शेरपुर, जीप, आलस्य, ब्रह्मपुत्र, सेना, दूरबीन, बलवीर सिंह, हिमालय, स्तंभ, मछलियाँ, होठ, बांग्लादेश, योग्यता, बर्फ, कलेर, बालकृष्ण, बख्शीगंज, बुढ़ापा, कुशलता। और यहाँ पर बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसे हम व्यक्तिवाचक में लिख देंगे, जो जातिवाचक है उसे हम जातिवाचक में लिख देंगे, और जो भाववाचक संज्ञा है उसे हम भाववाचक संज्ञा में लिख देंगे। तो इसमें बच्चों शेरपुर, कलेर, ब्रह्मपुत्र, हिमालय, बलवीर सिंह, बांग्लादेश, बालकृष्ण और बख्शीगंज, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। चलते हैं जातिवाचक की ओर। तो इसमें है जीप, सेना, दूरबीन, मछलियाँ, होठ और बर्फ। भाववाचक संज्ञा है, सॉरी जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा देखते हैं। आलस्य, योग्यता, बुढ़ापा, स्तंभ, कुशलता, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेषण विशेष छांटकर सामने लिखो। इसमें वाक्य है, विशेषण है और विशेष है। कहे हमारी जीप आगे बढ़ रही थी, तो इसमें विशेषण है हमारी, तो हम हमारी में विशेषण के ऑप्शन में लिख देंगे हमारी, और जीप क्या है? विशेष है। ख है, शेरपुर से कुछ पहले पक्की सड़क शुरू हो जाती है, तो इसमें पक्की विशेषण है और सड़क विशेष्य है। ग, भारतीय सैनिक फौलाद से बने हैं। भारतीय सैनिक फौलाद से बने हैं, इसमें भारतीय विशेषण हुआ और सैनिक विशेष्य। घ है, एक सैनिक मुंह बनाकर कहता है, तो इसमें एक विशेषण है और सैनिक विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। क है, शेरपुर से, इसमें शेरपुर रेखांकित है पद, से पहले पक्की सड़क शुरू हो जाती है, तो पहले हम शेरपुर लिख देंगे और इसके बाद पक्की। इसमें दो रेखांकित शब्द हैं, शेरपुर और पक्की। तो शेरपुर ये स्थान का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, एक वचन में है, पुल्लिंग शब्द है। और पक्की यानी किसी का गुण बतला रहा है, तो पक्की गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है और ये स्त्रीलिंग है। ख है, अब हमें यहाँ से पैदल जाना है, तो अब और हमें ये रेखांकित पद है, इसका व्याकरणिक परिचय देना है, तो अब अव्यय है, कालवाचक है और क्रिया विशेषण है। हमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग और बहुवचन है। ग है, मृत्यु यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है, तो इसमें दूसरा पर अंडरलाइन है और रेखांकित किया गया है, और शुरू होता है, तो दूसरा का हम दूसरा है, तो ये संख्या है दूसरा, तो संख्यावाचक विशेषण हुआ, क्रम सूचक है और पुल्लिंग है। शुरू होता है, ये है संयुक्त क्रिया, सामान्य वर्तमान काल। वाक्य बनाओ। बच्चों आप लोग अपनी कोशिशों से आप लोग वाक्य बनाइएगा। पांचवा है, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है, सैनिक ट्रकों पर सवार हो चुके हैं, सैनिकों को ट्रकों पर सवार किया जा चुका है। ठीक उसी तरह इसमें क है, तोपे गोले बरसा चुकी है, तो क्या होगा? तोपे से गोले बरसाए जा चुके हैं। ख है, हम बंकर से बाहर निकल चुके हैं, हमें बंकर से बाहर निकाला जा चुका है। 6 है, रेखांकित सर्वनाम का भेद बताओ।
इसमें जो भी शब्द रेखांकित किया गया है, जैसे वे है, हम, कोई, कौन, तो क है वे पैदल चले जा रहे हैं, तो वे रेखांकित है। तो इसमें सर्वनाम का भेद बतलाना है कि वे कौन सा सर्वनाम है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम है। ख है हम खाई में छिपे हैं, तो हम रेखांकित है, तो उत्तम पुरुषवाचक। ग है इसमें कोई रेखांकित है, तो अनिश्चयवाचक, यानी कोई गोले बरसा रहा है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घ है बाहर कौन आया है, तो इसमें कौन रेखांकित है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों की एक पाठ जो है पाठ 17 ये आप लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों आप लोग इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं वे उसे आप अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा, और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसे प्रश्न कार्य पुस्तिका पर लिख करके अच्छे तरीके से याद करते रहिएगा। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का कोरोना की वजह से पाठ 17 तक ही का ही सिलेबस पढ़ना है, इसलिए आप लोगों की ये पाठ समाप्त होती है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर।